स्वागत से। अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर जिले के अराई थाना क्षेत्र में 30 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले बदमाशों का सुराग मिला ही नहीं था कि अब बदमाशों ने रूपनगढ़ थाना क्षेत्र से भी एसबीआई का एटीएम उखाड़ लिया और उसे चोरी कर ले गए। इस एटीएम में भी 8 लाख रुपए की नकदी होने की बात सामने आ रही है। एडिशनल एसपी ग्रामीण वैभव शर्मा ने बताया कि दोनों ही वारदातों का तरीका लगभग एक जैसा ही है। इस संबंध में गहनता से जांच की तो यह सामने आया कि दोनों ही वारदात के दौरान बदमाशों ने एटीएम को लोहे की चेन से बांधकर पिकअप अनुमा भारी लोडिंग वाहन से खींचकर उखाड़ कर ले गए हैं। हालांकि आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस को आरोपियों के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। एडिशनल एसपी शर्मा ने बताया कि इस संबंध में अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। पुलिस इस संबंध में कई जगह मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया है। साथ ही तकनीकी अनुसंधान पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे आरोपियों का कोई फुटेज या उनकी लोकेशन ट्रेस हो सके। देखिए, जो अराई क्षेत्र और रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में दो जगह एटीएम लूट की वारदात हुई है। दोनों का तरीका ये वारदात सेम है और ये लोग एक पिकअप नुमा गाड़ी को चैन से बांध के चैन पुल करके उसको एटीएम को तोड़ के ये वारदातें की हैं। लगता है संभवतः एक ही प्रकार के लोग हैं और एक ही गैंग का काम है। कुछ हमने इस बारे में इनपुट भी मिले हैं और उन्हीं इनपुट के आधार पर हमने एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। जल्दी इस बारे में कोई सफलता मिलने की संभावना है। अभी उस गैंग के बारे में भी मालूम किया है। वो लोग भी बेल आउट हैं, इसलिए संभवतः हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो। तो हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है। टेक्निकल एविडेंस जितनी भी हैं उनके आधार पे हमने जो टीम गठित की है वो उसी को बेस बनाते हुए अपना अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कहना है कि वह खुद भी पेपर लीक प्रकरण का विरोध करते हैं। डोटासरा कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए आयोजित बैठक में शामिल होने शुक्रवार को अजमेर आए थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने यह बात कही। सचिन पायलट के जादूगरी वाले बयान के सवाल को डोटासरा ने टाल दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अजमेर में विशेष ध्यान देंगे, यहाँ कांग्रेस काफी कमजोर है। हर ढाणी में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में कार्यकर्ता जाकर के और सरकार का अच्छा जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मोदी सरकार की विफलताओं की बात करेंगे। आपस में कोई छोटा मोटा किसी के आपस में मनमुटाव है तो उसकी बात करेंगे, उसको दूर करेंगे। यही तो तरीका होता है, और कौन सा तरीका होता है? कोई बयानबाजी नहीं है और कोई बयानबाजी नहीं करेगा। सब पार्टी में एकजुटता है। राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। भाजपा में है बयानबाजी। कितनी सफलता मिलती है जनता के ऊपर निर्भर है, हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर है। हम मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, जनता हमको आशीर्वाद देगी, पूरा भरोसा है। तो लक्ष्य रखना कोई बुरी बात है क्या? अजमेर एक कमजोर कड़ी है, मानते हैं? अजमेर में 8 में से 2 ही एमएलए हैं, तो हम निश्चित रूप से पिछले चुनाव में हम वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो अब हम उसको सुधार करेंगे। इसीलिए तो आए पहले अजमेर में। सबसे पहले रंधावा साहब बनने के बाद में पहली बार आए हैं, तो इसका मायना यही होता है कि हम लोग सब मिल करके एक साथ बैठ करके एक रणनीति बनाएंगे और सरकार की योजनाओं को लोगों को कैसे लाभ मिले और संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में दोबारा सब सीटें जीतें। यही तो प्लान लेकर के आए हैं। कांग्रेस अभियान हाथ से हाथ जोड़ो के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जो आपकी नहीं सुन रहे मंत्री और नेता, उन्हें पीछे छोड़ो और खुद लीडर बनो। जब लीडर बन जाओगे तो यही मंत्री और नेता आपके पीछे पीछे घूमेंगे। उन्होंने मंत्री और बड़े नेताओं को भी 2 टूक चेतावनी दी कि संगठन में कार्यकर्ताओं का काम करने पर ही वे टिकट की सोचें, अन्यथा मुझे सही लगेगा उसी कार्यकर्ताओं को टिकट दूंगा। संगठन में सभी कार्यकर्ता है, न कोई मंत्री है न कोई नेता है। संगठन के अंदर आपसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को भी चेताया, बिना संगठन के ना आप हो ना आपकी बयानबाजी को कोई सुनेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति
आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।